बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की तरफ से दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ पाम जमेरा में और यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानियों, आज आपके साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अभी पाकिस्तान में मैं PIA के CEO के साथ मुलाकात करके आया हूँ। दो मेरे पास न्यूज़ हैं, एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। मेरा ख्याल है पहले मैं आपको अच्छी न्यूज़ सुना दूं, बुरी न्यूज़ उसके बाद सुनाऊंगा। अच्छी न्यूज़ ये है कि PIA दोबारा ऑक्शन पे जा रहा है इसी महीने दिसंबर में और नई पार्टियां उस ऑक्शन में हिस्सा लेंगी और मुझे और पूरी कौम को उम्मीद है कि PIA अच्छे हाथों में बिकेगा और कोई अच्छी कंपनी जो आएगी वो PIA को बेहतर तरीके से चलाएगी और इंशाल्लाह ताला PIA दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और हमारी एयरलाइन के पास इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जहाज़ नहीं है, लेकिन CEO के साथ मीटिंग के बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। फिर कहते हैं कि फ़ौजी जहां आते हैं, फ़ौजी ही क्यों हर सीट के ऊपर आते हैं, रिटायर्ड फ़ौजी क्यों आते हैं या एयर मार्शल क्यों आते हैं। तो जितने भी सिविल लोग आए हैं PIA की सीटों के ऊपर, जितने चेयरमैन आज की डेट में, जितने पिछले चेयरमैन गुजरे हैं, उन चेयरमैनों ने PIA को लूटा है, PIA का कबाड़ा किया है, PIA को इस हालत में पहुंचा दिया है कि आज ना हमारे पास जहाज़ हैं, ना हमारे पास उसको कमाई करने का ज़रिया है और ना हमारे पास फ्लैटें हैं जहां पे हम उसको उड़ा सके। लेकिन जब जब इन्हीं अदारों के ऊपर किसी ईमानदार फौजी को बिठाया जाता है, ईमानदार एयर मार्शल को बिठाया जाता है, तो यही अदारा लॉस में से निकल के प्रॉफिट में चला जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में PIA खसारे में नहीं जा रहा, PIA प्रॉफिट में जा रहा है और PIA अपने खर्चे पिछले 1 साल से खुद बर्दाश्त कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपया भी PIA को सब्सिडी की शक्ल में नहीं दिया। ये तो मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बता रहा हूँ। अब एक मैं आपको बुरी न्यूज़ ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि यूरोप में कई नाम नहाद जिनके पास ना कोई बंदा चेयरमैन बने हुए हैं कि एक बंदे ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई हुई है और कभी वो कहते हैं जी हमने पासपोर्ट का मसला हल करा दिया, कभी कहते हैं हमने एम्बेसी का मसला हल करा दिया, कभी कहते हैं हमने ड्यू नेशनलिटी का मसला हल करा दिया। लेकिन यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं है। यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानियों को पता है कि कौन उनके हकूक़ की बात करता है, कौन उनके लिए आवाज़ उठाता है। तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल ने अपनी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है। मैंने इस दफ़ा नादरा के 3 मुल्कों के लिए काउंटर मंजूर करवाए हैं, जिसमें डेनमार्क, आयरलैंड, तंजानिया, 3 मुल्कों के नादरा के काउंटर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत थी वो मैंने मंजूर करवा के दिए हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा PIA की तरफ। ये जितने नाम नहाद लीडर हैं ये कहेंगे कि जी PIA हमने शुरू करा दी, यूरोप में शुरू हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, महीने बाद हो रही है। सब झूठ बोल रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल PIA अभी यूरोप के लिए शुरू नहीं हो रही। PIA शुरू होगी जब PIA की ऑक्शन होगी, जब PIA बिकेगी, जब PIA को कोई अच्छी कंपनी खरीदेगी, फिर वो आकर नए जहाज खरीदेगी और ये रूट दोबारा खुलेंगे। उस वक्त तक यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानियों, आपको इन मुश्किलात का सामना रहेगा। हमें एमिरेट्स, कतर एयरवेज और तुर्किश एयरवेज पे किनारा करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें सफ़र करना पड़ेगा जब तक PIA सही हाथों में नहीं आ जाती। मेरी और आपकी तरफ से दुआ है कि PIA की ये ऑक्शन सही तरीके से हो, सही कंपनी कोई मैदान में आए ताकि यूरोप में जल्द से जल्द PIA शुरू हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।